हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल श्रीवास्तव होम बेकरी। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ झटपट से बन जाने वाली और खाने में बेहद ही स्वादिष्ट मुरमुरे वाले नमकीन की रेसिपी, जिसे बनने में सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट लगते हैं और इसे आप स्टोर करके 2 से 3 महीने तक आराम से रख सकते हैं। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आधी कटोरी मूंगफली और आधी कटोरी कॉर्नफ्लेक्स लिया है और आधी कटोरी मखाना, साथ ही आधी कटोरी चूड़ा, आधी कटोरी बेसन की नमकीन और साथ ही मैंने यहाँ पे 1 कटोरा भर कर के लाई ली हुई है। तो मान के चलिए मैंने 2 कटोरी लाई और 1-1 कटोरी बाकी सारी चीजें ली हुई हैं। तो सबसे पहले हमें एक कढ़ाई चढ़ानी है और उसमें सबसे पहले 4 से 5 बड़े वाले चम्मच ऑयल डालना है और जैसे ही ऑयल खूब तेज गर्म हो जाए हम उसमें सबसे पहले डालने वाले हैं कॉर्नफ्लेक्स को। और जैसे ही हम इसमें कॉर्नफ्लेक्स डालेंगे आप देखेंगे कि ये तुरंत ही फूल जाएगा। तो इस वाले प्रोसीजर में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बल्कि कुछ सेकंड्स ही लगते हैं और कुछ सेकंड्स में ही आप देखेंगे कि सारी जो कॉर्नफ्लेक्स है वो फूल जाएंगे और कुरकुरे हो जाएंगे। तो इसी स्टेज पर हमें इसे छन्नी की सहायता से बाहर निकाल लेना है। तो यहाँ पर कॉर्नफ्लेक्स सारे फूल चुके हैं, कुरकुरे हो चुके हैं और छन्नी की सहायता से मैं इसे बाहर निकाल ले रही हूँ छन्नी से, इसलिए ताकि जो इसका एक्स्ट्रा ऑयल है वो कढ़ाई में ही रह जाए। और सारी कॉर्नफ्लेक्स को निकाल लेने के बाद अब हम इसमें डालने वाले हैं चूड़ा, चूड़ा जिसे पोहा भी कहते हैं। और जैसे ही आप इसे डालेंगे ये भी तुरंत का तुरंत फूलने लग जाएगा और कुरकुरा हो जाएगा। तो इसको भी कुछ सेकंड्स ही लगते हैं और जैसे ही ये सारे चूड़े फूल के कुरकुरे हो जाएं आपको इन्हें तुरंत ही छन्नी की सहायता से छान लेना है। जैसा कि अभी हमने कॉर्नफ्लेक्स छाना था ठीक वैसे ही। तो यहाँ पर छन्नी की सहायता से मैं सारे चूड़े को निकाल ले रही हूँ और एक्स्ट्रा ऑयल वापस से कढ़ाई में चला जाएगा। देखिए ये वाली जो नमकीन होती है इसको बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के अंदर आपकी ये बहुत ही स्वादिष्ट नमकीन बनके तैयार हो जाती है, जिसे आप छोटी मोटी जो भूख लगती है ना उस टाइम आप इसको आराम से खा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने चूड़ा निकाल लिया है और अब इसमें मैंने मखाना डाल दिया है और मखाने को भी ऐसे ही हम लोग भून लेंगे। आप चाहें तो मखाने को बिना तेल के भी भून सकते हैं, लेकिन चूंकि मेरी कढ़ाई में तेल पड़ा हुआ था तो मैंने उसी में ही ये मखाना भी भून लिया और कुछ 1-1.5 मिनट में आपका ये मखाना भी भुन जाएगा। तो आपको इसे भी निकाल लेना है और अब हम इसमें डालने वाले हैं 1 चम्मच ऑयल और ऑयल के गर्म हो जाने के बाद हम इसमें डालने वाले हैं मूंगफली और हम मूंगफली को भी अच्छे से भून लेंगे। और मूंगफली भूनने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा। यहाँ पर मुझे 3 से 4 मिनट लग गए थे इसको भूनने में। और जैसे ही ये आपकी मूंगफली भुन जाएगी और कुरकुरी हो जाएगी और फटने लगेगी, उसी स्टेज पर आपको इसको भी बाकी चीज़ों की तरह बाहर निकाल लेना है। जैसा कि आप देख रहे हैं मूंगफली मेरी लगभग भुन चुकी है और अब हम इसको कढ़ाई में से वैसे ही छान के बाहर निकाल लेंगे। और इसके बाद हम इसमें डालने वाले हैं 1 चम्मच ऑयल और इसके बाद हम इसमें खूब सारा ताज़ा करी पत्ता डालेंगे और इसको अच्छे से तड़कने देंगे। और ये एकदम जब लगभग कुरकुरा हो जाएगा तब हम इसमें ऐड करेंगे राई। तो मैंने यहाँ पे आधी चम्मच राई डाली है और उसको भी अच्छे से चला लिया है। और इन दोनों चीज़ों के अच्छे से हो जाने के बाद मैंने यहाँ पे डाली है लाल खड़ी वाली मिर्च। लाल खड़ी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 10 से 12 खड़ी लाल मिर्च डाली हुई है, जैसा कि आप देख रहे हैं। अगर आपको कम स्पाइसी पसंद है तो यहाँ पे आप 3 से 4 या 4 से 5 खड़ी लाल मिर्च डाल सकते हैं। और इन तीनों चीज़ों को अच्छे से हो जाने के बाद, कुरकुरा हो जाने के बाद हम इसमें लाई डाल देंगे और इसको भी हम कुरकुरा होने तक भून लेंगे। और इस वाले प्रोसीजर में कम से कम 1 से 2 मिनट ही लगेंगे। और जैसे ही लाई आपकी कुरकुरी हो जाए आप उसको एक बारी हाथ से
तोड़ के देख लीजिएगा, जैसा कि मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि लाई कैसे पता चलेगी कि कुरकुरी हो गई है। जैसे ही आप लाई को प्रेस करेंगे वो तुरंत ही टूट जाएगी। तो इस स्टेज पे आपको गैस को करना है ऑफ और इसको एक बाउल में शिफ्ट कर लेना है, निकाल लेना है। और सारी लाई को एक बड़े से बाउल में निकाल लेने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे सारी चीज़ें, जैसे चूड़ा। यहाँ पे मैंने पहले चूड़ा डाला है, फिर हम इसमें डालने वाले हैं कॉर्नफ्लेक्स, और इसके बाद हम इसमें डालेंगे मखाने, और साथ ही हम इसमें डाल देंगे मूंगफली। और यहाँ पर मैं एक और चीज़ डालने वाली हूँ, बेसन की नमकीन। ये आप बाज़ार से खरीद सकते हैं। और साथ ही मैंने यहाँ पे हरी मिर्च डाली है, जिसको मैंने तेल में भून लिया था बीच में से फाड़ के। और अब हम डालेंगे यहाँ पे काला नमक आधी चम्मच, साथ ही यहाँ पे मैंने डाला है सेंधा नमक आधा चम्मच, और इसके साथ ही यहाँ पर जाएगा आधा चम्मच सादा नमक, 1 चम्मच चाट मसाला, और साथ ही इसमें अब हम डालेंगे 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच यहाँ पर डालेंगे भुने जीरे की, और साथ ही अब हम यहाँ पर डालने वाले हैं लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अगर आपको तीखा नहीं पसंद है तो आप मिर्च को यहाँ पे अवॉइड भी कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर मैंने सबसे एंड में डाला है पिसी हुई चीनी का पाउडर, वो भी आधे चम्मच से थोड़ा सा कम। और अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे, और आपकी ये जो मुरमुरे वाली डिलीशियस स्वादिष्ट नमकीन है वो बनकर तैयार हो जाती है, जिसे आप कभी भी किसी भी समय जब आपका मन करे आप खा सकते हैं। साथ ही अपने मेहमानों को भी खिला सकते हैं। तो आपको मेरी ये मुरमुरे वाले नमकीन की रेसिपी कैसी लगी, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मेरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।